जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी ज्योग्राफी की जो पहली बुक है उसका जो 9वां चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। भी बोर्ड परीक्षा के लिए हमें कौन से प्रश्न है वो अच्छे से तैयार करने चाहिए। आपको पता है ये 3 नंबर का चैप्टर है और इसमें 1.5 एंड 1.5 यानी 1.5 नंबर के 2 प्रश्न हैं वो इस चैप्टर से आएंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो ये क्वेश्चन है जो सुपर इंपॉर्टेंट है उनकी बात करें उससे पहले बताना चाहूं, आज की इस क्लास के साथ ही आपकी फर्स्ट बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात खत्म हो जाएगी। आपने रैपिड रिवीजन के नाम से जो वीडियो देखे हैं उन सभी के अंदर आपकी फर्स्ट बुक के और सेकंड बुक के पहले 4 चैप्टर के अंदर जो सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सब के ऊपर हम बात है वो कर चुके हैं। अगर कोई साथी नया जुड़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक है वो दिया गया है। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाला जो आपका चैप्टर है उसके अंदर जो 5-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 1.5 नंबर के, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? इसको अच्छे से तैयार करना है भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व क्यों है। और दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। तो 3 नाम है वो आप ध्यान रख लीजिएगा, 3 नाम ही तो इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्यापार संतुलन के ऊपर टिप्पणी लिखिए, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक जो व्यापार संतुलन की बातें हैं, लाभ हानि की जो बातें हैं, उनको आप इस प्रश्न के अंदर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न WTO का है, विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। तो अच्छे से उसकी कब स्थापना हुई, कौन से उसके मूल काम हैं, किन उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ ही एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, वो है प्रादेशिक व्यापार समूह जो है इसके मुख्य उद्देश्य बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रादेशिक व्यापार समूह के मुख्य उद्देश्य बताइए। और इसके साथ साथ एक प्रश्न और देख लीजिएगा, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर है वो बताइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार से आपने पढ़ा है, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक, तो दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ एक प्रश्न और तैयार करना है आपको, वो है कि कोई 4 प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूहों के नाम बताइए। और कोशिश कीजिए उनके मुख्यालयों के नाम भी आपके याद है वो रह जाए, इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। और सबसे लास्ट में बात करें, अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन है वो उसके अंदर आपको अंतर है वो भी तैयार करना है। आपने देखा ना इस चैप्टर के लास्ट में पतनों के प्रकार यानी वर्गीकरण जो दे रखा है, 3 प्रकार का वर्गीकरण दे रखा है। अगर आपको और चीज एक्स्ट्रा पढ़नी है तो बाकी का जो वर्गीकरण है उनके नाम ध्यान रख ले, लेकिन अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन में डिफरेंस है वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये आपके 9वें चैप्टर के 7-8 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर आपसे बात कर ली है। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। और उसके बाद सेकंड बुक के जो बचे हुए चैप्टर है 5 और 5 के बाद में उसके सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा 14 या 15 जो तारीख आपको पहले बता रखी है उस दिन आपका तीसरा प्री बोर्ड पेपर है वो भी होने जा रहा है। उसका ब्लूप्रिंट मैंने तैयार कर लिया है, तो उसके आधार पर ही इस बार नया पेपर है वो आपके सामने उपलब्ध रहेगा। तो अच्छे से तीसरे प्री बोर्ड की तैयारी कीजिएगा। जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर का ब्लूप्रिंट है उसमें मैंने 25% तक जो संभावित जो चेंज हो सकते हैं उसके आधार पर स्वयं का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और उसके आधार पर ही आपको 14 या 15 वाला जो पेपर है वो आपका मिलेगा। तो अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, लिखकर भी अभ्यास कीजिएगा, किसी प्रकार की दिमाग में टेंशन मत रखिएगा। अगर अभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप अपने सपने सच कर सकते हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है, रोना मत रोइएगा, जागे तभी सवेरा। स्टार्ट हो जाइए ना आप। तो जो अभी तक जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उनसे निवेदन करता हूं, आपके सर आपसे कह रहे हैं और शायद ये बात मैं पहली बार ये कह रहा हूं, प्लीज अब तो स्टार्ट कीजिए ना। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।